Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the phyletic lineage. So let's move to the class board. So dear students, phyletic lineage. आपने शजरा नसब का नाम जरूर सुना होगा, फैमिली ट्री भी जिसको कहते हैं, ये उसी से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक है, phyletic lineage. So as you can see, it is a combination of two words, phyletic and lineage. So first of all, हम इनके literal meaning की तरफ आते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम definition form में discuss करेंगे. So first of all, phyletic. It means relating to evolutionary development or development of a species or a group. क्लियर? किसी भी स्पीशी का, स्पीशी हम पढ़ चुके हैं, आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, आपने मैट्रिक लेवल पे भी इसको डिस्कस किया. अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. क्लियर? तो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इंटरब्रीड कर सके फ्रीली और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सके, उसको स्पीशी कहा जाता है. सो एक स्पीशी की जो डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, डेवलपमेंट यहाँ पर हम एक डेवलपमेंट होती है माँ के पेट के अंदर, इन द वोम. ठीक है, आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 इन द सेकेंड ईयर, वहाँ पर हाउ द बेबी गेट्स डेवलप्ड इन द वोम ऑफ द मदर. तो वो और चीज़ है. ठीक है, यहाँ पर हम डेवलपमेंट की बात करें स्पीशी की, कि एक स्पीशी जो है ग्रुप ऑफ और सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स वो किस तरह से डेवलप होते हैं, उनका एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होगा. क्लियर? एवोल्यूशन इर्तिका के अमल को कहते हैं. थोड़ा सा इसके वाले से आपसे डिस्कस करता चलूँ. बेसिकली चार्ल्स डार्विन, आपने इसका नाम सुना होगा. सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन, उसी के ऊपर बाकायदा तौर पर डिस्कशन इसी के मौजूद है एवोल्यूशन के ऊपर. सो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, इर्तिका का अमल जिसे कहते हैं, मतलब कि सिंपल चीज़ से या सिंपल ऑर्गेनिज्म से किस तरह वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ कोई भी चीज़ मूव करती है, दैट इज़ बेसिकली द एवोल्यूशन. एक से बढ़कर एक और एक से बढ़कर एक कॉम्प्लेक्स और बेहतर जो है वो स्ट्रक्चर्स बनते चले जाना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज द रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन. तो डार्विन का नाम इसमें बहुत सर फहरिस्त है, हालांकि इससे काम बहुत अरसा पहले शुरू हो चुका था. सो डार्विन इसके एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फेमस है. इसने कन्विंस किया था उस वक्त की साइंटिफिक सोसाइटी को कि जितने भी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं इस वक्त, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब डार्विन की जो टाइम था उसकी बात, कि उस वक्त जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, डार्विन का ये कहना था कि ये सब के सब, इनके पीछे अगर आप हिस्ट्री को बैक ट्रैक करना शुरू कर दें तो आपको इनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर मिल जाएगा. मतलब तमाम लिविंग्स, ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही, सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ फंजाई की बात नहीं हो रही, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आप इनकी हिस्ट्री को बैक ट्रैक करें तो आपको इनका एक कॉमन एंसेस्टर मिलेगा. तो ये उस वक्त के साइंटिस्ट को, उस वक्त की साइंटिफिक कम्युनिटी को डार्विन ने अच्छे खासे अपने जो है वो पॉइंट्स के ज़रिए कन्विंस किया, और उस वक्त इसकी थ्योरी, इसकी जो सी थ्योरी है वो काफ़ी हाइट पे गई, काफ़ी जो है लोगों ने इसको सराहा. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई, जैसे जैसे जो है मज़ीद आगे डिटेल्स आना शुरू हुई, तो पता चला बीच में से कि कुछ लोग इनमें से इख्तलाफ यानी कि वो पैदा करना शुरू हो गए कि ऐसा नहीं है.
जिनको आपने पढ़ा हुआ है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, दो ही ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के वाले से दो थ्योरीज मेजर आपने पढ़ी थी मैट्रिक में भी, एक है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और एक है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नेचुरल सिलेक्शन वाले यही हैं जो कि एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, और स्पेशल क्रिएशन वाले वो हैं जो कि कहते हैं कि दुनिया में मौजूद जितनी भी स्पीशीज हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो पहले दिन से एज इट इज हैं, यानी कि बंदर से इंसान नहीं बना, क्लियर, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बंदर से आगे इंसान बना, उसकी नस्लें चली। खैर ये अलग से एक बहस है, आगे चलकर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। सो फाइलेटिक का मतलब ये था कि इर्तिका के अमल, यानी कि एक स्पीशी किस तरह से इर्तिका के अमल से गुजरती है। सो दैट इज कॉल्ड एज फाइलेटिक, रिलेटिंग टू द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ अ स्पीशी और अ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज फाइलेटिक्स। दूसरा वर्ड है यहां पर लिनियज। Lineage means the sequence. It is the sequence of species from ancestor to descendants, ancestors to descendants। ancestors कहा जाता है आबाओ अजदाद को, descendants उनकी औलादों को कहा जाता है, उनसे चलने वाली अगली नस्लों को। तो लीनियज यानी शजरा नसब, जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मुकम्मल शजरा नसब हमारे पास महफूज है और वो आपको मिल जाता है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लास्ट प्रॉफिट, वहाँ से लेकर वो किस तरह से वो पीछे बैक ट्रैक हिस्ट्री करते चले जाए तो ही इज़ रिलेटेड टू आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो ये आदम अलैहिस्सलाम से किस तरह से वो मुंसलिक हैं, वो पूरा शजरा नसब मौजूद है। सो दिस इज कॉल्ड एज लिनियज, दैट इज कॉल्ड एज लिनियज। लेकिन जहाँ तक बात फाइलेटिक की है, यहाँ पर एक नया जो है आइडिया वो एंटर किया गया, दैट इज एवोल्यूशन। कि लिनियज तो हुई, मतलब स्पीशीज तो बनी, लेकिन उनके अंदर कुछ वक्त के साथ साथ कुछ चेंजेस आती चली गई, जिसकी वजह से एक स्पीशीज से मल्टीपल आगे और डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो बनना शुरू हो गई। एक तरह के ऑर्गेनिज्म से आगे जैसे वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उनसे मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज बनना शुरू हो जाती हैं। आइए चलते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज फाइलेटिक लिनियज। ये तो इनका लफ्ज़ी मतलब हो गया। अब इसकी हम बात करेंगे कि व्हाट डज इट मीन कलेक्टिवली, how we are going to define it collectively. What is phyletic lineage? Phyletic lineage. So phyletic lineage, it is an unbroken series of species arranged in ancestors to descendant sequence। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, अभी ये मुकम्मल नहीं मैंने की। इट इज एन अनब्रोकन सीरीज। अनब्रोकन का मतलब ना, ये चेन टू चेन चल रही है, इसमें कहीं से भी कोई भी हिस्सा मिस नहीं हुआ। सीरीज है, किसकी सीरीज है? स्पीशीज की। स्पीशीज हम डिफाइन कर चुके हैं। अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस, वो अरेंज किस तरह से हुई है? एंसेस्टर से आगे डिसेंडेंट्स की शक्ल में, मतलब कि आबाओ अजदाद से अगली कैसे नस्लें चलती हैं उसकी शक्ल के अंदर एक सीक्वेंस, एक अनब्रोकन सीरीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा नसब है वो बिल्कुल महफूज है, मुकम्मल है, अनब्रोकन सीरीज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक उनकी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास जो फैमिली ट्री है वो मौजूद है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज लिनियज।
लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइलेटिक के साथ, वर्ड एक साथ में ऐड हुआ है फाइलेटिक, तो जिसमें हम एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की भी साथ में बात करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, with each later species, with each later species evolved from the one preceded it immediately. So that is called as phyletic lineage. अब इसको जरा मजीद डिटेल से देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। With each later species, each later species का मतलब जो अब मौजूद है। Let's suppose के ये हमारे पास शजरा नस्ब के एंड पे ये वाली स्पीशी मौजूद है। With each later species evolved from the one preceded it immediately. ये किससे इवॉल्व हुई है, इसका इर्तका कहाँ से हुआ है, जो इमीडिएटली इससे पीछे वाले थे। क्लियर? तो दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल्ड एज द फाइलेटिक लिनिएज। साइंटिस्ट का ये मानना है, और ख़ास तौर पर जो पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि अगर मुकम्मल रिकॉर्ड मिल जाए हमें पूरी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, जो कि पहले दिन से लेकर अब तक आज की डेट में मौजूद हैं, अगर उनका मुकम्मल रिकॉर्ड हमें मिल जाए, इवन के फॉसिल रिकॉर्ड इवन के अगर उनका मिल जाए, सो हम आसानी के साथ इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैम। जो नेचुरलिस्ट हैं जिनकी बात करूँ, जो कि डार्विन के फॉलोअर्स हैं, सो वो उनका मानना है कि आपको एक कॉमन एंसेस्टर उनके पीछे मिलेगा। जिस एक हद तक तो बात समझ में आती है कि जैसे इंसान है, इंसानों के जो एंसेस्टर है दैट इज हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्लियर? अल्लाह हैज़ क्रिएटेड हिम, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड हिम। लेकिन जो नेचुरल जो सिलेक्शन के ऊपर बिलीव करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैम दैट इज़ नॉट द केस। उनके हिसाब से कि दुनिया में जो पहला इंसान है, या जो जितने भी इंसान आज की डेट में मौजूद हैं, वो सब के सब अपने जो प्रीवियस इन्हीं से मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स, यानी कि प्राइमेट्स जिनको कहा जाता है, उनसे एप्स और प्राइमेट्स, ऑल ऑफ देम, ये वहाँ से आगे इवॉल्व हुए हैं। सो दैट इज़ अनदर मतलब कि वो एक अलग से बहस है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम इस टॉपिक की हद तक रहते हैं। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स की ये फाइलेटिक लिनिएज में एक्चुअली अब तक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली देर आर अबाउट 5 million to 30 million different species according to a careful estimation। इतनी species इस दुनिया में मौजूद है according to a careful estimation or estimate, the total number of species identified so far is between 5 million to 30 million। Clear? 5 million to 30 millions, यानी कि 5 million मीन्स 50 लाख, 30 millions मीन्स 3 करोड़ के करीब करीब स्पीशीज हैं अकॉर्डिंग टू अ केयरफुल एस्टिमेट। इतनी स्पीशीज दुनिया में मौजूद हैं। क्लियर? या थी, या उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि इंसान की नॉलेज में आने से पहले, इसमें वो वाली इंक्लूडेड नहीं है जो कि इंसान के नॉलेज में आने से पहले ही ख़त्म हो चुकी, एक्सटिंक्ट हो चुकी ना। उनमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे फंजाई हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक केयरफुल एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली इतनी इसके इन बिटवीन नंबर ऑफ स्पीशीज़ मौजूद है। लेकिन जहाँ पर सबका इत्तेफाक है, मतलब कि वो नंबर जहाँ पर सब जो हैं वो एग्री करते हैं,
जो अब तक जिसके ऊपर काम हो चुका है, जिसके ऊपर वर्क हो चुका है, थोड़ा हुआ हो, ज़्यादा हुआ हो, डिटेल में हुआ हो, लेकिन जो अब तक जिनके ऊपर काम हो चुका है वो तकरीबन 25 लाख है, मीन्स 2.5 मिलियन। इन 5 मिलियन से 30 मिलियंस की अगर हम बात करें, सो द एवरेज estimate about the number of species at which the work regarding identification has been recorded, जो कि रिकॉर्ड में मौजूद है, is 2.5 millions, मीन्स के 25 लाख। 250 100,000 से भी ज्यादा, ठीक है। 25 लाख स्पीशीज मौजूद हैं। अब ये जो 25 लाख स्पीशीज जो मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, इनमें फिर साइंटिस्ट ने जो रिकॉर्ड में मौजूद हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब उस डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की गई। सो अमंग दिस 2.5 मिलियन, इन 2.5 मिलियन में यानी 25 लाख स्पीशीज जो अब तक आइडेंटिफाइड है, रिकॉर्ड में मौजूद हैं, उनकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। इसमें हैरत वाली बात आप सुनेंगे, आपने पहले शायद सुना कि नहीं सुना, लेकिन आपसे शेयर करता चलूं, इट इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। मोर देन हाफ, इन 25 लाख में 2.5 मिलियन में से मोर देन हाफ आर ओनली इंसेक्ट्स, ओनली इंसेक्ट्स, हशरात। Insects. So they are about 53.1%। 53 का मतलब 50 से अबव, हाफ से ज्यादा, ठीक है। सो मोर देन हाफ आर ओनली इंसेक्ट्स। चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे इंसेक्ट्स। बेसिकली थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पर देता चलूँ, ये हम फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा। उसमें उसके टोटल 4 क्लासेस हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। फाइलम के बाद जो सब डिवीजन आती है पता ही आपको, ठीक है, किंगडम, फाइलम, फिर उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर। सो फाइलम के बाद क्लास है। सो इट हैज़ गॉट 4 क्लासेस, इसकी 4 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस इस फाइलम की, और उनमें से एक है इंसेक्टा, उनमें से एक है इंसेक्टा, जिसमें हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। क्लियर? तो दुनिया में मौजूद जितनी भी स्पीशीज हैं, यानी जो अब तक आइडेंटिफाई हुई, 25 लाख का जो फिगर हमें बताया जाता है, 2.5 मिलियन का फिगर बताया जाता है, उसमें 53.1% आर ओनली इंसेक्ट्स, सिर्फ इंसेक्ट्स। हम पूरे एनिमल्स की भी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, द सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू animals, but other than insects. वो animals यानी other than insects, other than insects. So they are 19.9%. They are 19.9%.
So these are the animals which are other than the insects. Clear? Insects के अलावा इतने animals मौजूद हैं. Let's come towards another the division that is of vascular plants. Vascular plants. So vascular plants, they are about 17.6%. 17.6%. And the remaining figure is of the fungi and algae and protozoans and the prokaryotes. They account for only, all these organisms, they account for only 9.4%. 9.4%. अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो टोटल इस 2.5 मिलियन यानी 2.5 मिलियन की बात हो गई. अब थोड़ी सी इसकी मजीद थोड़ी सी डिटेल में आते हैं. सो एनिमल्स चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से पढ़ेंगे. सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे इसकी, चूंकि हम लिनिएज की बात करें तो किस तरह से सबसे पहले जो सॉफ्ट बिल्कुल जो बेसिक एनिमल्स थे द पैराजोन्स, उसमें पहले फाइलम पॉरीफेरा जिनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं. बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये सिर्फ आपको उनकी एक लिनिएज बता रहा हूं किस तरह से एनिमल्स की लिनिएज बनती है. ठीक है. और क्योंकि डिटेल इसकी हम चैप्टर नंबर 10 में एक एक फाइलम डिटेल के साथ हम इसको पढ़ेंगे. उसके बाद फिर स्टार्ट होते हैं द फर्स्ट जो सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, रेडियल विद द डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स, फाइलम नाइडेरिया. स्नाइडेरिया भी बोल सकते हैं इसको, नाइडेरिया भी बोलते हैं. ठीक है. और दीज आर द डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स. उसके बाद फिर स्टार्ट होता है देन द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स. दीज आर द फ्लैटवर्म्स. ये फ्लैटवर्म्स आपने प्लेनेरिया का नाम सुना होगा, वो इसी से बिलोंग करता है. ठीक है. लिवर फ्लोक वगैरह वो सारे इसी से बिलोंग करते हैं. देन इज द फाइलम एस्कहेल्मिन्थीज. जिनको राउंड वर्म्स भी कहते हैं, राउंड वर्म्स. उसमें फाइलम नेमाटोडा. देन देयर इज फाइलम एनेलिडा. उसमें segmented worms. Then there is phylum Arthropoda, जिसकी हमने अभी बात की. Phylum Arthropoda. The jointed appendages, jointed fitted animals. लेकिन ये इनवर्टिब्रेट्स हैं. जैसे जॉइंट्स होते हैं हमारी, ये एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हम तो वर्टिब्रेट्स हैं. ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जॉइंट्स वाले जो एनिमल्स हैं उनको फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर हम पढ़ते हैं. क्लियर. और फिर उसके बाद फाइलम इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा के बाद फिर हम पढ़ते हैं हेमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा के आगे सब क्लासिफिकेशन, लोअर कॉर्डेट्स, हायर कॉर्डेट्स, लोअर कॉर्डेट्स की आगे सब क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं. ठीक है. ये सारी इनकी क्योंकि ये सारी जो क्लासिफिकेशन है, ये ग्रुप्स के अंदर जो हम करते हैं, सिमिलरिटीज़ की बेस के ऊपर होती हैं. ठीक है. इस तरह से यहाँ पर थोड़ी सी इस टर्म से भी वैस्कुलर प्लांट्स, आपने प्लांट्स का नाम तो सुना ही है. चैप्टर नंबर 9 में डिटेल से पढ़ेंगे 2 मेजर डिविजन है प्लांट्स की, वैस्कुलर एंड नॉन वैस्कुलर. ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद है, दे आर कॉल्ड एज वैस्कुलर प्लांट्स. दैट इज रिलेटेड टू जाइलम एंड फ्लोएम, द कंडक्टिंग टिश्यू, उनको हम कहते हैं वैस्कुलर प्लांट्स.
या इनको हम कहते हैं ट्रेकियोफाइट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रेकियोफाइट्स, क्लियर। और इसके बरक्स जो दूसरे होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। तो दुनिया में ज़्यादातर तादाद जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स की है, ठीक है। उसकी भी हम आगे चल कर अगर देखेंगे इसकी डिटेल्स में, तो टोटल प्लांट्स जो अब तक रियली आइडेंटिफाइड हैं वो 3,65,000 3,65,000 स्पीशीज़ हैं, और उनमें से भी 2 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ सिर्फ जो है वो ट्रेकियोफाइट्स की हैं। टोटल 3,65,000 में से ज़्यादातर स्पीशीज़ जो है वो ट्रेकियोफाइट्स की हैं, क्लियर। और उसके बाद बाकी रिमेनिंग रह जाएंगे फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स का आपको पता है द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, एल्गी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और प्रोकैरियोट्स द ओनली वन किंगडम। चैप्टर नंबर 5 में भी डिटेल से पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सारे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो दैट इज़ द सब क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलेटिक lineage of the identified so far 2.5 million species out of 5 to 30 million। तो साइंटिस्ट के किसी की कुछ के एस्टिमेट के हिसाब से 5 मिलियन है टोटल नंबर अब तक जो वर्ल्ड में स्पीशीज़ का, कुछ के हिसाब से 30 मिलियन है। लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है, जो अब तक आइडेंटिफाइड है, लेकिन रिकॉर्ड में मौजूद है हमारे पास, रिकॉर्डेड, दैट इज़ 2.5 मिलियन। और फिर उस 2.5 मिलियन के आगे ये सब क्लासिफिकेशन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम, ये पॉइंट बहुत अहम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर, कि उसमें ये बोर्ड में ये पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज फाइलेटिक लिनिएज, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्लियर। सो दिस इज हाउ दिस इज रिलेटेड फाइलेटिक लिनिएज। सो हमारी एवोल्यूशन हुई कि नहीं हुई, और ये एक अलग से बहस है। सो एज पर सिलेबस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द मैटर, तो वो इंशाल्लाह फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।